डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से लेस देन होगा, लेकिन ये कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखेंगे ये कैसे हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इज मीटर। बोथ इज मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। ओडोमीटर इन ऑटोमोबाइल्स is the instrument which is used to measure the distance covered by them। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स में जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेज़रमेंट करता है, डिस्टेंस का मेज़रमेंट करता है ऑटोमोबाइल्स द्वारा कवर्ड डिस्टेंस को। ठीक है, now the other example is, if a car is moving on a straight road, then the distance traveled and the magnitude of displacement both will be equal। ठीक है, अगर एक कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, तो या तो अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे हम डिस्टेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ही बोल देते हैं जनरली। Displacement can be zero when initial point and final point of motion are same. For example, circular motion. This is an example of circular motion in which A is represented the initial position of any object, then it is travel through this path, and the final position of this object, that is initial point, will be final point।